मुरैना कस्बे में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती परीक्षा 2020 व 21 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुनील आर्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया। आशुलिपिक भर्ती परीक्षा की कॉपियों को दोबारा जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि हम 5 से 7 वर्षों से आशुलिपिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आयोजित इस परीक्षा में हम अच्छी तैयारी के साथ बैठे थे। हमारी स्टेनोटाइप एफिशिएंसी तीनों ही परीक्षा बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से संपन्न हुई थी। इस परीक्षा के परिणाम जारी होने पर उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी तकनीकी समस्या या अन्य किसी कारणवश परिणाम संतोषप्रद नहीं लगा। ऐसा लगता है कि किसी तकनीकी खामी के कारण कॉपियों को जांचने में त्रुटि रह गई है, क्योंकि परीक्षा संपन्न होने के बाद कुछ परीक्षार्थियों के कंप्यूटर सिस्टम में स्वतः परीक्षा सबमिट हुई है। कुछ परीक्षार्थियों द्वारा जन्म दिनांक डालने पर सबमिट हुई। इसके अलावा कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे जो परीक्षा में पास होने के आश्वस्त थे, क्योंकि उनकी तीनों परीक्षा सही हुई थी। उनमें से कोई भी वापस नहीं हुआ है, जबकि बिना तैयारी वाले विद्यार्थी पास हो गए। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनका कंप्यूटर बंद हुआ था वह भी पास हो गए। अभ्यर्थियों द्वारा राज्यपाल से आशुलिपिक भर्ती परीक्षा की कॉपियों को दोबारा से जांच करवाने की मांग की है, जिससे तकनीकी खामियों का पता चलेगा और जिनका रिलेक्शन होना चाहिए और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए और नहीं हुआ उनको न्याय मिलेगा। और जो लोग बोल रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम खराब हो गया है, उनके ऑडियो सुनने में नहीं आया है, उनका आज सिलेक्शन हो गया है। साक्षी गोयल बयाना से हमारा एग्ज़ाम था 5 तारीख को स्टेनोग्राफर का। हम 7-8 साल से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुल मेहनत के बाद पेपर अच्छा हुआ, इसके बाद भी हमारा कोई सिलेक्शन नहीं किया गया है। जिन बच्चों की हमारे बैच में जिन बच्चों की 100 गलतियां आ रही थी, आज उनकी जॉब लग चुकी है। और हम जो अंडर 10 में चल रहे थे, 10 के अंडर में हमारी गलतियां आ रही थी, आज हमारी जॉब नहीं लगी है। एग्ज़ाम भी हमारा बहुत अच्छा हुआ था और 3 तारीख को रिट लगाई गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, उनका आज सिलेक्शन हो चुका है। जिनको ना तो ऑडियो सुनाई दी थी और वर्ड भी मिसिंग थे, और जो अपने स्वतः कह रहे हैं कि हमें कोई वर्ड सुनाई नहीं दिए थे, हमारी 50+ गलतियां हैं, आज उनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं पारस चौधरी बयाना से, और अभी फ़िलहाल में जो परीक्षा का परिणाम आया हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट रिजल्ट, जिसकी वैकेंसी 2020 जनवरी में घोषित हुई थी, और उसका रिजल्ट जो भी आया उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं और ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। और जो बच्चे बिल्कुल अयोग्य पात्र थे इस एग्ज़ाम कंडीशन के लिए, वो उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और हम जो हमारी गलती 5, 10, 15, 18, 20 के अंडर आती थी, हमारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाया है और पेपर में आ भी रही हैं। और यकीनन आप नहीं मानेंगे कि जो अभी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके भी सरासर 50 गलती, वो अपने मुंह से स्वतः बयां कर रहे हैं कि हमारी 50 गलतियाँ 25 गलतियाँ, फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया। हमें नहीं पता कैसे हुआ, और ये तो हमारा परमात्मा की मेहर है। ये वो अपनी किस्मत को आजमाते हुए ये बोले जा रहे हैं कि नहीं हमारा तो हो गया। बट और जो 3-4 तारीख को 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें ऑडियो नहीं सुनाई दी थी परीक्षार्थियों को। उन्होंने कंप्लेन करी थी कि नहीं सर, हमें ऑडियो सुनाई नहीं थी, हमारी डिक्टेशन अच्छी नहीं है, हमारा पेपर खराब हो गया। उनका भी आज सिलेक्शन हो चुका है और उसमें लिस्ट में उनका भी नाम है। और 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 113 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जबकि उस शिफ्ट में आवाज़ भी 50 वर्ड ऐसे थे जो बिल्कुल बोले ही नहीं गए थे डिक्टेशन में, तो उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? और 50 गलती तो वो और भी एक्स्ट्रा गलती उनकी। लेकिन हमारे 18-20 गलतियों के बावजूद भी हमारा कोई उन पर सुनवाई नहीं हो रही है इस चीज़ पर, और हमारा कोई रिजल्ट ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू, सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है, इस पर कोई सुनवाई, मतलब कोई जाँच भी कमेटी बैठे तो इसका पता चले। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करी जाए, हमारी जांच, और दोबारा रीचेक करें। और हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि अगर दोबारा कॉपी चेक हमारे सामने की जाए, अगर हम फेल होते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी पेपर नहीं देंगे कोर्ट का।